इतिहास का क्लास देखेंगे। आज हम जो पढ़ेंगे वो भारत में यूरोपियनों कंपनी का आगमन पढ़ेंगे कि भारत में यूरोपीय कंपनी किस तरह से आई, पहले कौन आया और हम लोग के साथ क्या क्या बिहेव किया लोग। हम लोग जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को भारत पूर्ण रूप से आज़ाद हो गया। लेकिन जो हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो सबसे पहला चीज़, भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन जब हुआ तो पहले कौन आए और हर एक के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोग को एक शायरी सुना दें। दिल से दिल की दूरी नहीं होती, काश कोई मजबूरी नहीं होती। दिल से दिल की दूरी नहीं होती, काश कोई मजबूरी नहीं होती। मिलने की तमन्ना तो बहुत है, लेकिन कहते हैं हर तमन्ना पूरी नहीं होती। सबसे पहला चीज़, जो यूरोपियन कंपनी भारत में आया, पहले जो आए वो आए पुर्तगाली जो है यह 1498 ईस्वी में है। 1498 ईस्वी में। दूसरा, पुर्तगाली के बाद अंग्रेज आ गए। अंग्रेज ये जो है 1600 ईस्वी में भारत है। अंग्रेज 1600 ईस्वी में भारत है। अंग्रेज के बाद डच आ गए। ये डच 1602 ईस्वी में भारत है। 1602 ईस्वी में भारत है। उसके बाद डच के बाद डेनिश आ गए। डच के बाद डेनिश जो आए यह 1616 ईस्वी में आए। यह 1616 ईस्वी में आए। डेनिश 1616 ईस्वी में आए। डेनिश के बाद फ्रांसीसी जो है 1664 में आए। फ्रांसीसी के बाद स्वीडिश आ गए। स्वीडिश जो है 1731 ईस्वी में है। पुर्तगाली 1498 में, अंग्रेज 1600 ईस्वी में, डच 1602 ईस्वी में, डेनिश 1616 ईस्वी में, फ्रांसीसी 1664 ईस्वी में और स्वीडिश 1731 ईस्वी में है। यहाँ सबसे पहला चीज़ हम पुर्तगाली के बारे में बात करेंगे। पुर्तगाली एक वास्को डिगामा यात्री था। वास्को डिगामा जो था ना, यह 17 मई 1498 ईस्वी को समुद्री मार्ग से आया। ये समुद्र के माध्यम से आया। समुद्री मार्ग से आया। पुर्तगाली में वास्को डिगामा जो पहला व्यक्ति है वो 17 मई 1498 ईस्वी को समुद्री मार्ग से आया, जिसको हम लोग बोलते हैं केप ऑफ
केप ऑफ गुड होप के रास्ते ये 1498 यानी 17 मई 1498 ईस्वी का आया। और ये पहुंचा कहाँ? कालीकट बंदरगाह पर। ये कहाँ पहुंचा? वास्को डिगामा 17 मई 1498 ईस्वी को केप ऑफ गुड होप के रास्ते यानी समुद्री मार्ग से कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा। लेकिन एक व्यक्ति था जिसका नाम था जमोरिन। ये क्या किया कि वास्को डिगामा का स्वागत किया। अब वास्को डिगामा क्या किया कि भारत से ये मसाला ले गया। ये भारत से क्या ले गया? मसाला ले गया। जब ये मसाला ले गया ना तो इसको 60 गुना फायदा हुआ, 60 गुना लाभ हुआ, 60 गुना इसको लाभ हुआ वास्को डिगामा को। वास्को डिगामा को 60 गुना लाभ हुआ। लेकिन इसमें ये जमोरिन था, ये स्वागत किए। ऐसे देखते हैं घर पे क्या होता है, जब नया नया बहनोई आता है ना, फर्स्ट बार शादी होता है और नया नया आता है तो उसको बहुत इज्जत दिया जाता है, जैसे वो फूफा बनता है ना उसका वैल्यू खत्म। अब उसका कोई वैल्यू नहीं है। अब बच्चे क्या कहते हैं? फूफा जी आए। पहले लोग क्या कहते थे? जीजा जी आए। लेकिन अब लोग क्या कहते हैं? अब बच्चे क्या कहते हैं? फूफा जी आए। और वही साला क्या कहता है कि खाए हैं ना? तो हाँ ठीक है ना, हाँ बस बहनोई यही बोलते हैं, हाँ ठीक है, हर बात में हाँ। वही चीज़ ये किए कि वास्को डिगामा जब 17 मई 1498 ईस्वी को कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा तो जमोरिन ने वास्को डिगामा का स्वागत किया। अब ये क्या किया? वास्को डिगामा क्या किया कि भारत से ये मसाला ले गया, वहाँ मसाला ले गया। और हम लोग यहाँ जानते हैं कि मसाला बहुत स्वादिष्ट है। और भारत का जो व्यंजन है ना, यह बहुत प्रसिद्ध व्यंजन है। भारत का जो व्यंजन है बहुत प्रसिद्ध व्यंजन है और ये स्वाद के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है। तो ये मसाला ले गया और उस मसाला में 60 गुना लाभ कमाया। वास्को डिगामा 60 गुना लाभ कमाया। किसी दुकानदार को आप देखते होंगे, जाते होंगे दुकान पे तो वहाँ देखते होंगे कि कोई सामान है, जैसे कि एक साड़ी की दुकान की ही बात कर लें, कोई डिज़ाइन है ज़्यादा मार्केट में चल गया, ज़्यादा वो बिक रहा है, तो वो लगभग हर काउंटर पे हर दुकान में देखा जाएगा, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा बिक रहा है। उसी तरह वास्को डिगामा को जब 60 गुना लाभ हुआ तो ये मानने वाले कहाँ हैं? फिर तो भारत आएंगे। तो देखिए, जानते हैं लड़कियां एक चीज़ लड़कों के साथ बहुत बिहेव गलत करती है। कुछ ही लड़की है, हर लड़की नहीं है। तो उन लोग के लिए एक शायरी हम पढ़ना चाहेंगे। चमचम करके चांदनी टिमटिम करके तारे, चमचम करके चांदनी टिमटिम करके तारे, 10 के साथ घूमकर आती है और कहती है बाबू हम सिर्फ तुम्हारे।
प्रिया कुमारी बोल रही है कि सर लड़कियों को टारगेट क्यों करते हैं। भाई हम लड़कियों को टारगेट नहीं करते हैं, लड़कियां खुद टारगेट करा लेती है। आजकल हुआ कि आजकल होता क्या है ना कि सबसे ज़्यादा मार्केट में लड़की लोग जो है, सबसे ज़्यादा मार्केट में यही मार्केटिंग करने निकलती है सबसे ज़्यादा। भाई हम लड़कियों पर कटाक्ष नहीं कर रहे हैं, रियलिटी कर रहे हैं जो हम मार्केट में देखते हैं। तो इसके पहले भाई हम होटलाली पे कुछ नहीं बोले थे। आप लोग मुझे दोस्त मत ठहराइए कि सर आप होटलाली पे भी कटाक्ष करते हैं। हम होटलाली पे कभी कटाक्ष नहीं किए हैं। वो जो है ना, होटलाली का एक क्वालिटी हम बता रहे हैं। कितना हूँ जो तावा है ना वो काला होता है। तावा जो होता है वो काला होता है। उसको कितना हूँ साबुन से, सरफ से, जो चीज़ से उसको मांस दीजिए वो कभी नहीं चमकता है, वो कभी नहीं चमकता है, वो काला ही रहता है। अब कचरावटा को कहिएगा कि वो सफ़ेद हो जाए तो संभव है? नहीं संभव है, वो कभी भी काला ही रहेगा। अरे भाई हम लड़कियों को कभी टारगेट ही नहीं किए हैं, हम कभी नहीं टारगेट किए हैं। हम क्यों लड़की को टारगेट करेंगे? बस एक लड़की पे ही शायरी सुना दे रहे हैं। जो लड़की फूलों की बिस्तर पर सोए, जो लड़की फूलों की बिस्तर पर सोए, वह कांटों को दर्द क्या जाने। जो लड़की फूलों की बिस्तर पर सोए वो कांटों की दर्द क्या जाने। जो लड़की हज़ारों लड़कों से मोहब्बत करे, जो लड़की हज़ारों लड़कों से मोहब्बत करे, तो वह लड़की मेरे मोहब्बत का दर्द क्या जाने। ना भैया, हम प्यार में कभी धोखा नहीं खाए, और खाए तो अपने वाली से खाए, दूसरे वाली से नहीं। अपने वाली के लिए भी कह दें? अरे भाई तो गुड़गांव में बैठल है, छोड़ भाई झगड़ा हो जाएगा। वो उधर है ना, एगो बिहार के एगो जिला है, हाँ बिहार के जिला है, वहाँ पे उसका कुछ रिलेशन पड़ता है, वही रिलेशन अब रहती है गुड़गांव में। उसका नाम नहीं रखेंगे, बस उसके लिए भी एक शायरी आपको सुनाना चाहेंगे। ऐसे सर तो हगुआ रहा है, उसके लिए सुना दे रहे हैं। अगर तू खुश है, अगर तू खुश है मेरे आँखों में आंसू देखकर, अगर तू खुश है मेरी आँखों में आंसू देखकर, तो उस रब की कसम, तो उस रब की कसम हम मुस्कुराना छोड़ देंगे। उस रब की कसम हम मुस्कुराना छोड़ देंगे। तुझे देखने के लिए तड़पते रहेंगे, तुझे देखने के लिए तड़पते रहेंगे, तेरी तरफ तो तेरी तरफ देखना छोड़ देंगे। अरे भाई हम कभी लड़की सबको टारगेट नहीं करते हैं, फिर भी आप लोग कहते हैं कि सर आप लड़की सबको क्यों टारगेट करते हैं, लड़की सबको क्यों टारगेट करते हैं। नहीं भाई हम नहीं करते हैं, कभी भी नहीं करते हैं, किसी भी लड़की को हम टारगेट नहीं करते हैं। अच्छा, लड़की सब के लिए भी एक शायरी हम सुना रहे हैं। ये कौन है भाई? कह रहा है कि मेरी गर्लफ्रेंड रूठ गई है, क्या करें? तो जाके गोड़ दाब दो। गोड़वा दाबते दाबते क्या करना, नटहिया दाब देना, टाँय बोल जाएगी। जाओ ना, तो गेटवा पर उसका 4 गो भाई होगा, 4 गो भाई होगा, लाठी उठी लेके पड़ेगा, मारेगा तो दे हाथ के हड्डी उड्डी तोड़ देगा, समझा? कभी इसकी गर्लफ्रेंड रूठ गई है। अरे तुमसे एसएससी रूठा है, रेलवे रूठा है, बैंक रूठा है, उसको मनाओ ना। ये 3 गो को मना लेगा तो ढेर मिलेगी वैसी वैसी। चला है गर्लफ्रेंड को मनाने, वो किताब के क्वेश्चन रूठ जाता है तो उसको मनाने नहीं चलता है, चला है गर्लफ्रेंड को मनाने। ले तेरे पर ही एगो शायरी कह दे रहे हैं।
कोई कहता है प्यार नशा बन जाता है, कोई कहता है प्यार नशा बन जाता है, तो कोई कहता है प्यार सजा बन जाता है। कोई कहता है प्यार नशा बन जाता है, तो कोई कहता है प्यार सजा बन जाता है। पर प्यार करो अगर सच्चे दिल से तो वो प्यार ही जीने की वजह बन जाता है।